राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत उत्साह और प्रेम से भरे हुए हैं। आज हम 14वें दिन में आ गए हैं और आज हम अपने दूसरे सप्ताह की समीक्षा करेंगे। आज हम मिरर वर्क में अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे और इस जीवन यात्रा में खुद को और ज़्यादा समय देने और प्रोत्साहन देना सीखेंगे। ऑथर कह रही हैं कि मुझे आप सब पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे प्रियजनों। यहाँ हम अब अपने दूसरे सप्ताह के अंत तक पहुँच गए हैं और वहाँ आप अपने दोस्त के सामने, अपने आईने के सामने खड़े होकर हर दिन खुद से प्यार करने के नए तरीके सीख रहे हैं और उनका अभ्यास कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में और ज़्यादा प्रेम ला पा रहे हैं। आप अत्यंत प्यार, खुशी और उन सभी अच्छी चीज़ों के अधिकारी हैं जो जीवन आपको दे सकता है। यदि अब भी मिरर वर्क करने में आपको थोड़ा सा भी मूर्खतापूर्ण और असहज महसूस होता है तो कोई बात नहीं। ऑथर कहती हैं कि जब आप प्रतिदिन नए अभ्यास आरंभ करते हैं तो थोड़ा धैर्य से काम लें। बदलाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये आसान भी हो सकता है, इसलिए आप हमेशा याद रखें कि यह खुद को प्यार करने और स्वीकृति प्रदान करने की यात्रा है और आप अपने लिए किए गए अपने सारे एफर्ट्स को अपने पूरे दिल से स्वीकार करें। आपने देखा है कि कैसे आपका आईना आपकी कही बातों और आपके किए गए कामों के प्रति आपको और ज़्यादा जागरूक बनाने में मदद करता है। आप उन चीज़ों को जाने देना सीख रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप अपनी सेल्फ टॉक के प्रति और अधिक जागरूक हो रहे हैं। आप अपने कहे शब्दों को ध्यान से सुनकर उनको अब सकारात्मक अफर्मेशंस में बदलना सीख रहे हैं। आप अपने भीतर के आलोचक को अपने प्रशंसक में भी बदलना सीख रहे हैं, जो आपके प्रयासों और आप में बदलाव के लिए आपकी इस कटिबद्धता की प्रशंसा करता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका भीतरी बच्चा, जो हमारे पिछले 2 वीक के अभ्यास का विषय था और आपने बहादुरी से उनका सामना किया है, खुद की एक बड़ी सी जयकार करें। आपने पिछले अभ्यासों से अब अपने अंदर के बच्चे को पूरी तरह हील कर लिया है और उसको अपना परिचय दे दिया है। अब आप ये अच्छे से समझने लगे हैं कि आपके अंदर का ये नन्हा सा जीव क्या महसूस करता है। आपको इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर ये समझाने का समय भी मिल रहा है कि यह कितना सुरक्षित है और आप उसे जता रहे हैं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, मुझे आप पर गर्व है कि आपने खुद को प्रेम करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। इन पहले के 14 दिनों के अभ्यासों से हमने ये सीखा कि कैसे हमारा शरीर हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। हम अपने शरीर के संदेशों पर अब ध्यान देने लगे हैं। हम अपने शरीर को वह प्रेम भरा पोषण देने लगे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। उत्साहवर्धक विचार और सकारात्मक अफर्मेशंस। हम ये भी देख रहे हैं कि हम दिन प्रतिदिन कितना अच्छा महसूस करते जा रहे हैं। जब हम अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करते हैं तो भले ही वे थोड़ी नकारात्मक हो, हमको उस मेहनत के लिए और उन अभ्यासों के लिए खुद को बधाई देनी चाहिए जो हम दूसरों के प्रति अपना जो क्रोध है उसे समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये एक शानदार अनुभव है और ये अनुभव वास्तव में हमारा जीवन बदल देता है। हमने अपने डर को समझकर और मिरर वर्क के दौरान उससे बात करके इस सप्ताह एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। अब हमें पता चल चुका है कि हम खुद अपना डर नहीं है। डर सिर्फ हमारे मन की एक कमजोरी है और हमारे पास हमेशा प्रेम और डर के बीच विकल्प का चयन रहता है। हमने इस सप्ताह एक पसंदीदा सिद्धांत का अभ्यास भी किया है कि जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही हमारा जीवन भी बन जाता है। ऑथर भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत प्रेम भरे विचारों के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और यह प्रयास और यह आदत आपके दिन के बाकी समय के लिए भी एक सकारात्मक फ्रीक्वेंसी सेट करती है।
आपने महसूस किया होगा कि इन 14 दिनों में इस निरंतर छोटे से अभ्यास से आपने कितना कुछ सीख लिया है। मिरर वर्क के इस नए अनुभव से गुजरते हुए खुद को हर प्रकार का प्रोत्साहन देते रहें और हमेशा जान लीजिए कि एक महान शक्ति हमेशा आपके साथ है। तो चलिए फिर से एक अफर्म करें, मैं यहाँ हूँ दुनिया। ये मिरर वर्क मुझे जो भी अद्भुत चीजें सिखा रहा है उसके प्रति मैं पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील हूँ। मैं एक खुले दिल का इंसान हूँ और मेरी ओर जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो प्रेम, जो उत्साह है जीवन की ओर से आता है, मैं उसे हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आज के दिन भी हम मिरर के सामने कुछ अभ्यास करेंगे। उसके लिए अभ्यास ये है, आप अपने बचपन की उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप सच में बहुत खुश थे। यह तस्वीर आपके किसी जन्मदिन की पार्टी की होगी या फिर आपके दोस्तों के साथ की होगी या फिर माता पिता की, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है और उसमें आपने खुद को सबसे ज़्यादा खुश महसूस किया था। इस तस्वीर को आप अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें और उस तस्वीर के उस जीवंत और खुशहाल बच्चे से बात करें और उस बच्चे को बताएं कि आपका फिर से वैसा महसूस करने का कितना मन होता है। अपने भीतर के उस बच्चे से अपनी वास्तविक भावनाओं की और जो बात आपको रोक रही है उसकी पूरी तरह से चर्चा करें। अपने आप से ये अफर्मेशंस कहें, मैं अपने सारे डर बाहर निकालने को तैयार हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत प्रेम मिलता है। अपनी उस तस्वीर से कहें कि मैं भी तुम्हारी तरह ही चंचल, साहसी, थोड़ा शरारती और कोमल हूँ। मैं सच में बहुत खुश और उत्साही इंसान हूँ। इन अफर्मेशंस को आप 10-15 बार दोहराएं जब तक आप इन सकारात्मक शब्दों के भावों में खुद को पूरी तरह खोया हुआ ना पाएं। इसके बाद आप फिर अपनी डायरी निकालें और उसमें आप वो वाला पेज खोलें जब आपने 7वें दिन उसमें कुछ अभ्यास किया था और उस दिन आपने जो भावनाएं और टिप्पणियां उसमें लिखी थी उनको आप पढ़ें और फिर एक नए पृष्ठ पर आज की मिरर वर्क के दूसरे सप्ताह के बाद की भावनाएं और अपने बारे में टिप्पणियां लिखें। क्या आपको अभ्यास अब आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने में और अधिक सहज महसूस करने लगे हैं? आप इन बातों के जवाब लिखें और आप ये भी लिखें कि उस दिन आप कैसा महसूस कर रहे थे और आज कैसा महसूस कर रहे हैं। इन 7 दिनों के अभ्यास से आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं? क्या आपकी खुशी और सकारात्मकता में वृद्धि हुई है? अवश्य हुई होगी अगर आप निरंतर खुद से प्यार करते आ रहे हैं तो। आप अब अपनी डायरी में ये भी लिखें कि आपको अपने कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अधिक सफलता मिली है और आप उसमें ये भी मेंशन करें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कहाँ हो रही है। और अब उन चीज़ों में आपकी मदद करने के लिए एक नया मिरर वर्क, थोड़े से नए तरीके से अभ्यास और नई अफर्मेशंस तैयार करें जहां आपको थोड़ी रुकावट महसूस हो रही थी। इस प्रकार आप अपने बारे में ये सारी बातें लिख लें और इनका अभ्यास करें और फिर इसके बाद अपनी सोच को एक नई दिशा दें। आप अपने मन से और अपने जीवन से प्रत्येक नकारात्मक और हानिकारक और डरावने विचार को दूर करने का चुनाव करें। आप अब किसी भी प्रकार के हानिकारक विचार या बातचीत को ना सुने और ना आप उनका हिस्सा बने। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं। आप हानिकारक भावनाओं से जुड़े होने से मना कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी सही लगती हो। आप हर उस चीज से ऊपर उठ रहे हैं जो आपको नाराज, क्रोध या भयभीत करने की कोशिश करती है।
अब गलत विचारों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुद में जीना सीख रहे हैं। आप सिर्फ वही बोल रहे हैं और वही सोच रहे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपके लिए जो भी करना जरूरी है उसके लिए आप खुद पूरी तरह से पर्याप्त हैं। आप उस परम शक्ति के साथ एकाकार हैं जिसने आपको बनाया है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आप अपने इस नए दिन का खुली बाहों और प्रेम के साथ स्वागत करें। अपनी शक्ति को महसूस करें। अपनी सांसों की शक्ति को महसूस करें। अपनी आवाज की शक्ति को महसूस करें। अपनी प्रेम की शक्ति को महसूस करें। अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को महसूस करें। अपनी बदलने की इच्छा को महसूस करें। आप ये विश्वास करें कि आप बहुत सुंदर हैं। आप एक अत्यंत दिव्य और भव्य जीवन है। आप सभी अच्छी चीजों के अधिकारी हैं। सब अच्छी चीजों के आप अपनी शक्ति को महसूस करें और उसके साथ शांति से जिएं। अपने आप को बनाने वाले का धन्यवाद करें और इस दुनिया में लाने के लिए, यहाँ आपको सब कुछ देने के लिए आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने परमात्मा का और अपना धन्यवाद करें और उसका और अपना प्यार अपने दिल में खिलने दे और ये पूरी दुनिया में बंटने दे। इसका प्रकाश फैलने दे पूरी तरह से। धन्यवाद।